हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं। कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि फूड क्यों चाहिए, हम क्यों खाना खाते हैं या एनिमल्स क्यों खाना खाते हैं। द आंसर इज टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए हमें खाना जरूरी है। ऐसा कोई है जो कह सकता है कि तो मैं तो बिना खाने के जी लूंगा, नहीं। ठीक है, उसके बाद हमें फूड चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी, है ना। बचपन से हम खाना खाते आ रहे हैं और अभी तक हम खाते हैं, तो देखा आप हमारी ग्रोथ भी हो रही है। ठीक, प्लस हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? वर्क करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, है ना। खड़े रहने के लिए, बात करने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, हर चीज। आप देखना बहुत दिन तक खाना नहीं खाएंगे, आप एक मील भी छोड़ देते हैं तो बहुत ज्यादा थकावट सी फील होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं मिल पाई। अब इस इमेज को देखिए, ये एक फॉरेस्ट का इमेज है। ठीक है, जंगल में अलग अलग एनिमल्स हैं और वो सब कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो आपको लिखना है कि कौन सा एनिमल किस टाइप का फूड खा रहा है। जैसे एलिफेंट क्या कर रहा है? शुगर केन खा रहा है। तो एलिफेंट में क्या लिखेंगे हम फूड में? शुगर केन। ठीक है, देखो ये बर्ड भी है, टाइगर है, हॉर्स है, कैट है और मंकी है। फिर आती हैं फीडिंग हैबिट्स। फीडिंग हैबिट्स मतलब खाना किस तरीके से खाया जा रहा है। कुछ एनिमल सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, मांस भी और प्लांट्स भी खाते हैं। तो इन सब के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, जैसे आपकी काऊ, गाय है, भैंस है ना। अभी हमने हॉर्स पढ़ा, शीप है जो वूल देती है, और गोट है, बिफेलोज हैं। तो ये आपको हमेशा घास खाते दिखेंगे, घास इन द सेंस प्लांट्स खाते दिखेंगे। ठीक है, जैसे एलिफेंट है, कैमल्स है, जिराफ है, ये आपको पेड़ों की पत्तियां खाते हुए दिखेंगे। रैबिट आपको कैरेट्स खाते दिखेगा। मंकी को क्या पसंद है? बनाना पसंद है। ठीक है, स्क्विरल्स जो हैं, गिलहरियां, देखा है वो छोटे छोटे नट्स खाती हैं, उनके फेवरेट नट्स हैं। ठीक है, माइस जो चूहे हैं वो क्या करते हैं? ग्रेन्स खाते हैं, गेहूं खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं, है ना। गांव में भी कोई बोरी रखी होती है तो वो क्या करते हैं? चूहे कुतर देते हैं उसको। तो ऐसे ही एनिमल जो या तो लीव्स खाते हैं, पत्ते, फल खाते हैं, फ्रूट, या सब्जियां खाते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स, या वो खाते हैं सीड्स बच्चों। ठीक है, दाने दाने। तो उनको हम क्या बोलेंगे? हम उनको बोलेंगे हर्बीवोर्स। क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स। मैं लिख देती हूं, देखो ये रहा हर्बीवोर्स, या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ऐसे जानवर जो पौधे खाते हैं, या हर्बीवोर, हर्ब खाने वाले। ठीक है, उसके बाद है जैसे ये लायन है ना, ये वुल्फ है, अभी हमने टाइगर भी देखा था। ठीक है, फॉक्सेस हैं, ये सब प्लांट्स नहीं खाते और ये खा भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये लोग क्या खाते हैं? ये दूसरे एनिमल को मार के उसको कंज्यूम करते हैं। तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हुए, फ्लैश खा रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम कार्निवोर्स भी कहते हैं। अभी हमने क्या देखा? हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स प्लांट खाने वाले, मांस खाने वाले या फ्लैश खाने वाले कार्निवोर्स या फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, देखो डियर को मार के खा रहा है, वुल्फ रैबिट को मार कर खा रहा है। ठीक है, तो ये दूसरे एनिमल को ही मार के जीते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि भालू, कुत्ता, कौवा, ठीक है, ये आपको पेड़ पौधे खाते भी मिलेंगे और किसी दूसरे एनिमल का फ्लैश भी खाते मिलेंगे। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ओमनीवोर। क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स। ठीक है, मैं अपनी भी बात करूं या ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमन भी
ओमनीवोर हैं। क्यों? क्योंकि नॉनवेज भी खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, और पेड़ पौधे या वेजिटेबल्स तो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो हम मिल्क लेते हैं, एग्स लेते हैं, फिश, मीट, तो ये क्या है? दूसरे एनिमल्स को मार के ही तो खाना हुआ, जो कि कार्निवोर का एक फीचर था। ठीक है, लेकिन साथ साथ में हम राइस, है ना, व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो प्लांट से मिलता है वो भी खाते हैं। तो ये तो प्लांट ईटिंग एनिमल की क्वालिटी हो गई। तो जब दोनों क्वालिटी एक एनिमल में होती है उनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स कहते हैं। अब है कि एनिमल्स खाते कैसे हैं? हाउ डू एनिमल्स ईट? ठीक है, अब बेटा हर एनिमल अलग अलग तरीके से खाएगा। वो क्या खाना खाता है इस पे भी डिपेंड करेगा वो कैसे उसको खाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रोडेंट्स की, अभी रोडेंट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे एनिमल्स जैसे कि खरगोश, चूहा, गिलहरी। आपने देखा उनके दांत कैसे होते हैं? अगर मैं खरगोश बनाऊं तो हम कैसे दांत बनाते हैं बनी के? ऐसे आगे से, है ना, बहुत शार्प टीथ बनाते हैं बनी के। तो ऐसे एनिमल्स को रोडेंट्स कहते हैं जिनके फ्रंट टीथ बहुत शार्प होते हैं। कैसे होते हैं? शार्प फ्रंट टीथ होते हैं जिनसे ये फ्रूट्स को, सीड्स को, नट्स को तोड़ते हैं। ठीक है, अब ये अपने खाने को या किसी भी चीज को लगातार चबाते रहेंगे, चबाते रहेंगे, चबाते रहेंगे। इसको बोलते हैं नॉइंग। क्या बोलते हैं? नॉइंग। GNAWING, नॉइंग। नॉइंग मतलब कुतरना। सुना होगा ना कि चूहे ने कपड़े कुतर दिए, किताबें कुतर दी। ठीक है, गिलहरियां हैं वो खाना कुतरती हैं। तो अपने दांतों से लगातार चीजों को चबाते रहने को ही कुतरना कहते हैं या नॉइंग कहते हैं। ओके, अब मैं बात करूं प्लांट ईटिंग एनिमल्स की। रोडेंट्स की बात तो हो गई, अब मैं बात करूं प्लांट ईटिंग एनिमल्स की, जैसे कि हॉर्स, शीप, काउ, जिराफ, बफेलो, है ना। तो इनके जो टीथ होते हैं बच्चों वो आगे से फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लैट टीथ। आप लोग ऑब्जर्व करना, अगर आपके आसपास कोई काव आती होगी तो उसके फ्रंट टीथ कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, फ्लैट। ठीक है, और जॉ में देखो, जो जॉ होता है जबड़ा मतलब हमारे पीछे वाला पार्ट, वहां भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। ठीक है, और उसी के थ्रू वो अपने फूड को च्यू करते हैं। अब बोला है एक चीज कि काव और बफेलो, ठीक है, गाय भैंस जो होते हैं बच्चों, वो हमारी तरह खाने को नहीं चबाते। जैसे आपको मैंने कुछ दिया तो आप चबा के च्यू करते हो और फिर खाते हो, लेकिन काव और बफेलो को आप अगर रोटी देते हो तो पहले उसको स्वेलो करते हैं, मतलब निगल जाते हैं। ठीक है, इकट्ठा कर लेते हैं। अब उसी खाने को वापस लाके वो च्यू करते हैं। आपने देखा भी होगा, है ना, गाय भैंस रमाते हैं मुंह घुमा घुमा के, और उस टाइम आप उनको कुछ खाने को देते हो तो वो नहीं खाएंगे, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं? हाँ, वो अपने पुराने खाने को वापस लाके च्यू कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं च्यूइंग द कड। च्यूइंग द कड। च्यू मतलब तो होता है चबाना, अभी कड क्या है? कड मतलब होता है उनका आधा चबा खाना जो उन्होंने खाया था। ठीक है, उसी को बोलते हैं कड। तो कड को क्या करते हैं? वो अगेन च्यू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये लगातार लगातार बहुत घंटे तक करते हैं जब तक उसका पेस्ट नहीं बन जाता, और फिर इसको स्वेलो करते हैं। ठीक है, तो आधा प्रोसेस तो वो अपने माउथ में ही कर लेते हैं। ठीक, अब मैं बात करती हूं हमारे कार्निवोर्स की, जैसे टाइगर, लायन, डॉग्स, फॉक्सेस। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा ना, डॉग्स के टीथ कैसे होते हैं? ऐसे, फिर छोटे छोटे छोटे, फिर ऐसे, है ना, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये क्या है? जो ये शार्प टीथ हैं ऐसे करके, इनको हम बोलते हैं कैनाइन्स। क्या बोलते हैं? कैनाइन्स। देखो पॉइंटेड टीथ है, कैनाइन्स। क्या बोलेंगे? कैनाइन्स। अब इन्हीं कैनाइन्स के पीछे होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ, मोटे मोटे दांत, उनको बोलते हैं मोलर्स। क्या बोलते हैं? मोलर्स। मोलर्स। ठीक है, तो एक तो हमने पढ़ा कैनाइन्स, ये फ्रंट के शार्प टीथ, दूसरे हैं मोलर्स। आप खुद भी देखना, आपके बैक में जो बड़े टीथ है ना बच्चों, वही मोलर्स होते हैं।
ठीक है। अब इन मोलर्स की हेल्प से ये अपने खाने को क्या करते हैं, च्यू करते हैं। जो फ्लैश ये खाते हैं उसको ये लगातार चबाते हैं। अब मैं बात करूं बर्ड्स की। बर्ड्स आपने देखी होंगी, ऑब्जर्व करी है कभी, नहीं करी है तो करते रहना, ठीक है। उनके आप अगर देखते हो क्लॉज, ये पंजे देखो उनके, तो कितने शार्प होते हैं, है ना। नाखून निकलते हैं उनके, शार्प होते हैं बहुत ज्यादा। उनकी बीक देखो, ये एक ईगल है, ठीक है, उसकी बीक कितनी शार्प है। तो यही बर्ड्स जैसे कि ईगल, ओल्स, वल्चर्स, ये फ्लैश खाते हैं। कुछ बर्ड्स तो सीड्स खाती हैं, कुछ बर्ड्स फ्लैश भी खाती हैं। तो फ्लैश काटने के लिए, खींचने के लिए तो भाई शार्प चीजें चाहिए, है ना। तो समझ लो ये फ्लैश है तो वो अपनी इस शार्प चोंच से इसको पकड़ लेते हैं। या कोई एनिमल है उसको पकड़ना है तो कैसे करते हैं, वो अपने पंजों से उसको पकड़ लेते हैं। तो इतने शार्प होते हैं ये लोग, देखो, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ स्नेक की। तो स्नेक के पास बच्चे एज सच कोई चबाने के लिए या तोड़ने के लिए टीथ नहीं होते, वो चीजों को होल्ड करके रखता है। जैसे आप बोलोगे मैम दांत तो हैं इसके, हाँ टीथ हैं, बट उससे वो च्यू नहीं कर सकता। क्या करता है, बस एनिमल को होल्ड कर सकता है। तो अब क्या रास्ता बचा, वो पूरे ही अपने फूड को स्वेलो कर लेता है। आप वीडियो जरूर देखना इसकी कि एक स्नेक कैसे खाना खाता है। एक स्नेक अगर एक माउस को पकड़ता है तो वो उसको पूरा स्वेलो कर जाता है बिना च्यू करे, देखो, है ना। तो देख लो सबकी ईटिंग हैबिट्स कितनी ज्यादा अलग है। डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। ओके, अब मैं बात करती हूँ अपने इंसेक्ट्स की। तो अगर मैं बटरफ्लाईज की बात करूँ तो बटरफ्लाई तो क्या करती है, फ्लावर के ऊपर बैठती है और उसका नेक्टर सक करती है। क्या करती है, सक करती है। सक मतलब माउथ के थ्रू एयर का यूज करके किसी भी लिक्विड को खींचना, है ना। आप लोग फ्रूटी पीते हैं, जूस पीते हैं, तो आप पाइप से क्या करते हैं, स्ट्रॉ से सक करते हैं जूस को, इसी को सकिंग कहते हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाई भी ऐसी करती है कि फ्लावर है उसके माउथ से वो नेक्टर सक करती है, ठीक है, ऑब्जर्व करना। ओके, अब मैं बात करती हूं, अच्छा एक चीज और, जो मच्छर है, मॉस्किटो प्लस आपकी बीज, है ना, मधुमक्खियां, ये भी सेम प्रोसेस करती हैं सकिंग का, है ना। मॉस्किटो क्या करता है, हमारा ब्लड सक करता है। बीज हैं और आपकी बटरफ्लाई क्या करती है, नेक्टर सक करती हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं फ्रॉग की। देखा है फ्रॉग कैसे खाना खाता है, वो ऐसे बैठा होता है, एक इंसेक्ट आता है, वो अपनी टंग निकालता है और इसको यहां से पकड़ लेता है, ठीक है। तो अपना टंग का यूज करके, और स्टिकी टंग होती है इसकी, चिपचिपी सी, ठीक है। तो अगर एक बार पकड़ लिया इंसेक्ट को फिर वो नहीं बच सकता। फिर हम बात करते हैं लिजर्ड्स की। तो लिजर्ड मतलब छिपकली, ये भी ऐसे ही करती हैं, देखा होगा आपने, मच्छर खाती हैं, है ना। हमारे दीवालों पे रहती है छिपकली, हम देखते हैं वो अपनी लंबी सी जीभ निकालती है और इंसेक्ट को खा जाती है। ओके स्टूडेंट, एनिमल्स जैसे कि डॉग है, कैट्स हैं, तो आपने देखा है जब आप इनको मिल्क देते हो या वाटर देते हो या कुछ भी लिक्विड देते हो तो ये कैसे उसको लिक करते हैं, है ना। वो हमारी तरह ऐसे ग्लास में रख के नहीं पी सकते, तो वो क्या करते हैं, अपनी टंग से उसको लिक करते हैं, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ लिक्विड की बात है। अगर आप उनको फूड देते हो, खाना देते हो, रोटी देते हो, तो नॉर्मली अपने टीथ से चबा के उसको खाते हैं, जैसे कि हम खाते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं एक एलिफेंट की, ये देखो, है ना। तो एलिफेंट के पास क्या है, ट्रंक है। ट्रंक क्या बोलते हैं, इसे ट्रंक बोलते हैं, उसकी जो सूंड है। अब वो खाना कैसे खाता है, उसने अपनी सूंड निकाली, पेड़ के पत्तों पे पहुंचाई, पत्ता खींचा और खा लिया, ठीक है। समझ लो ये एक फ्रूट है, तो ट्रंक निकाल के ऐसे फ्रूट को ले लेगा और खा लेगा, ठीक है। यहां से देखो कैसे खा रहा है वो, पानी में अपनी ट्रंक डालेगा, पानी सक करेगा। अगर उसको नहाना भी है तो वो क्या करता है, पीछे अपनी ट्रंक को पीछे मोड़ के नहा भी लेता है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट जिराफ, तो जिराफ तो इतना लंबा है, उसकी नेक भी इतनी लंबी है ना। तो वो क्या करता है, तो डायरेक्ट पेड़ पे जाके पत्तों को
खा लेता है क्योंकि वो वहां तक पहुंच सकता है अपनी हाइट की वजह से। ओके, देन कम्स फूड चेन। अब चेन क्या होती है बताओ मुझे, चेन क्या है? एक चीज इससे जुड़ी, एक चीज इससे जुड़ी, एक चीज इससे जुड़ी, एक चीज इससे जुड़ी, बन गई चेन, है ना। तो फूड चेन मतलब समझ लो एक एनिमल कुछ खाना खा रहा था, तभी पीछे से दूसरा एनिमल आया, उसने इस एनिमल को खा लिया, ठीक है। अब एक और एनिमल आया, उसने इस एनिमल को खा लिया। तो ये एक चेन बन गई ना, कि जो पहले दूसरे को खा रहा था उसी को कोई दूसरा एनिमल खा ले रहा है, ठीक है। तो यही हमारी फूड चेन है। देखिए इस इमेज को देखिए, ये है हमारी ग्रास या प्लांट्स। प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूस मतलब कुछ चीज बनाना, ठीक है। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, हमें पता है ना। वो सनलाइट का यूज करके, वाटर का, एयर का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। हम हैं दूसरे पे डिपेंड, तो हम क्या करते हैं, हम मतलब एनिमल्स की बात हो रही है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, तो हम कंज्यूमर हो गए, ठीक है। हम क्या हो गए, कंज्यूमर, और प्लांट्स हैं प्रोड्यूसर। प्लांट प्रोड्यूसर, एनिमल्स कंज्यूमर्स। तो एक डियर आया, डियर खुद तो खाना नहीं बना सकता, तो वो प्लांट को खाएगा, तो इसने प्लांट को खाया, ठीक है। अब टाइगर ग्रास नहीं खा सकता, तो टाइगर किसे खाएगा, टाइगर खाएगा इस डियर को, ठीक है। टाइगर खा लेगा डियर को, तो एक चेन बन गई। अब इस टाइगर या लायन को खाने वाला कोई नहीं है अभी, लेकिन एक और एग्जांपल देती हूं, ठीक है। कि जैसे एक है आपका ग्रास, ग्रास है, उसको खाया एक इंसेक्ट ने, कीड़े ग्रास खाते हैं, ग्रास हॉपर ने ग्रास खाई। इस ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, क्योंकि इंसेक्ट खा सकता है फ्रॉग, ठीक है। अब इस फ्रॉग को खाया किसने, स्नेक ने, वेरी गुड, फ्रॉग को खाया स्नेक ने। अब इस स्नेक को खाया वल्चर ने। तो देखो बनी लंबी सी फूड चेन, यही फूड चेन है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोड्यूसर्स की बात हुई, कंज्यूमर्स की बात हुई, है ना, हमने फूड चेन की भी बात करी है। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज, जिसमें आप लोग मेरी मदद करेंगे। ओके, इसमें से कौन सा ऑप्शन प्रोड्यूसर्स में आता है, जो खुद खाना बनाते हैं? बिल्कुल प्लांट्स, ठीक है। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल कार्निवोर का है, मतलब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स का? तो कौन खाता है फ्लैश, ठीक है। कार्निवोर्स कौन है इसमें से, लेपर्ड, लायन, टाइगर, लेपर्ड, प्यूमा, ठीक है, ये सब क्या है, कार्निवोर है। ओमनिवोर कौन है, जो दोनों खा सकता है, फ्लैश भी एंड हाँ प्लांट भी, बताइए, बियर, ठीक है। ह्यूमंस भी ओमनिवोर्स के अंदर आते हैं। इसमें से कंज्यूमर कौन है बताइए, प्लांट्स कंज्यूमर हैं, एनिमल्स कंज्यूमर हैं, या दोनों ही कंज्यूमर हैं? बिल्कुल सही, एनिमल्स कंज्यूमर है ना बच्चे। प्लांट्स तो प्रोड्यूसर्स थे, वो बना रहे थे खाना खुद, हम उन पे डिपेंडेंट हैं। फिर आता है कि आपको वन वर्ड देना है, हाफ च्यूड एंड स्वेलोड फूड को क्या कह रहे थे हम, जो काऊ वापस लाके च्यू कर रही थी? बिल्कुल कड, इट्स कड। शार्प पॉइंटेड टीथ, ये वाले क्या थे, ये कैनाइन्स। एनिमल्स जो फ्लैश भी खा सकते हैं और प्लांट्स भी खा सकते हैं, क्या बोलेंगे, ओमनिवोर्स। द एक्ट ऑफ कॉन्स्टेंटली बिटिंग द फूड विथ फ्रंट टीथ, जो हमारे रोडेंट्स करते हैं, चीजों को क्या करते हैं, वो लगातार चबाते हैं, कुतरते हैं, नॉइंग। फिर है फिलिप्स। डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट क्या होती हैं, क्या हैबिट्स होती हैं, फूड हैबिट्स होती हैं, तो सब अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं। हॉर्सेस एंड काउ हैव डैश फ्रंट टीथ, काउ या हॉर्सेस के आगे के दांत कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, शार्प होते हैं, कैसे होते हैं, यस, है ना, ब्रॉड होते हैं, चौड़े, देखिए चौड़े
और फ्लैट। तो ब्रॉड टीथ हैं और फ्लैट टीथ हैं, ठीक है। ओके, एनिमल्स दैट ईट डैश, उन्हें हम कार्निवोर्स कहेंगे, फ्लैश खाने वाले। फिर है एक इंसेक्ट यूज करता है अपनी लंबी सी डैश टू सक द फूड। बताइए इंसेक्ट कैसे खाना खा रहे थे? सक करके। किस चीज से सक करते हैं? वो ट्यूब से सक करते हैं, ठीक है, अपनी ट्यूब से सक करते हैं। बताया था ना मैंने, जैसे आप अपनी स्ट्रॉ से सक करते हैं वैसी। अब है ट्रू फॉल्स, एनिमल्स डू नॉट नीड फूड टू ग्रो। एनिमल्स को खाना चाहिए ही नहीं ग्रो करने के लिए। गलत, हमें चाहिए, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एलिफेंट एंड कैमल आर ओमनीवोर्स। क्या हाथी और ऊंट ओमनीवोर हैं? कभी देखा है हाथी को फ्लैश खाते हुए? नहीं, ठीक है। तो ओमनीवोर तो वो होते हैं ना कि जो दोनों खा सकते हैं। तो एलिफेंट एंड कैमल्स हर्बीवोर्स हैं बच्चों, हर्बीवोर्स, प्लांट खाने वाले। काउ एंड बेफेलो च्यू द फूड डायरेक्टली। गाय और भैंस जो खाना आप उसको देते हो वो तुरंत चबा लेती है? नहीं, पहले वो उसको स्वेलो करती है एंड बाद में उसको वापस लाके वो च्यू करती है। स्नेक्स हैव टीयरिंग एंड च्यूइंग टीथ। क्या स्नेक्स के पास काटने के लिए, तोड़ने के लिए और चबाने के लिए दांत थे? बिल्कुल नहीं थे, है ना, तभी तो वो अपने फूड को डायरेक्ट स्वेलो कर रहा था। तो ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं कि हर्बीवोर्स क्या होते हैं, बताइए और एग्जांपल दीजिए, ठीक है। च्यूइंग द कड क्या है? क्या होता है च्यूइंग द कड, ठीक है। और 3 एग्जांपल दीजिए ऐसे एनिमल्स के जो अपने कड को च्यू करते हैं। फिर है कि कार्निवोर्स क्या है भाई, है ना, और उसके एग्जांपल्स बताइए। फिर है कि एक कार्निवोर के पास किस टाइप के दांत होने चाहिए? एक फ्रॉग अपना प्रे मतलब क्या होता है? अपना फूड, है ना, जो एनिमल मरता है खाने के लिए उसे हम प्रे बोलते हैं। तो एक फ्रॉग अपने प्रे को, मतलब जो वो खाता है इंसेक्ट, उसे कैसे कैच करता है? फूड चेन क्या है? क्या समझे आप फूड चेन से, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दीजिए उसको समझाने के लिए। तो एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना होगा। कॉम्पिटेंसी असेसमेंट स्टूडेंट्स, ये बहुत ही फन एक्टिविटीज हैं। ये आप अपनी टीचर्स की हेल्प लेके, पेरेंट्स की हेल्प लेके एंड इवन अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके भी कर सकते हैं। तो चैप्टर समझ आया, ठीक है। अब आपको इन चीजों को ऑब्जर्व करना है, अपने आसपास देखिए एनिमल्स कैसे खाना खाते हैं, क्या खाना खा रहे हैं वो, ठीक है। तो हम मिलेंगे अब अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।